जब उसका बैग आ जाएगा तो हम उसे फिर से रोकेंगे, उसका बैग चेक करेंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे। सुनो, Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, तो गाइस बहुत रिक्वेस्ट करके मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और अगर आपके लगेज बैग से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई है, एक दो नहीं बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई है। मुंबई एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता में गिरफ्तारी हुई, चेन्नई में गिरफ्तारी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप भी फ़ॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहे हो और आपके लगेज बैग में ये 3 सामान निकल जाता है तो इमीडिएटली आपको गिरफ्तारी होगी, जाना है आपको घर, सीधा जाना पड़ सकता है जेल। तो प्लीज़ इस रूल को समझ लेना, इस नियम को जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। प्रॉपर डिटेल में आपको इस न्यूज़ में बताने वाला हूं कि 3 ऐसे क्या सामान है जो अभी फ़िलहाल जैसे मैं बता रहा हूं कि मुंबई में भी इसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता में भी, बंगाल में भी और भी चेन्नई में भी, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो इसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। पहले इतना केयर नहीं किया जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जाँच चल रही है, बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये तीनों सामान का नाम कि आप भी अगर फ़ॉरेन कंट्री से आ रहे हो तो बिल्कुल अपने लगेज बैग में, हैंड बैग में रखोगे थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन लगेज बैग में अगर डाल कर लेकर आओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए इस तीनों सामान का नाम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले एक नया अपडेट आ रहा है, 3 दिन से मैंने आपको खबर में बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में फिर से आज लगभग 100 फ्लाइट मतलब डिले हुई है। कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा, इस तरह से लगभग 100 फ्लाइट है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बारिश और तूफ़ान मतलब चलने की वजह से 100 ऐसे फ़्लाइट है जो वहाँ पे डिले हो गई है। कुछ फ़्लाइट तो कैंसिल भी कर दिया गया। इसलिए लोगों को फिर से बताया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कि आप अपडेटेड रहें। बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी देश के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी शहर के लिए, तो आप जो टाइमिंग से रिलेटेड अपडेटेड रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है लोगों को कि मेट्रो का इस्तेमाल करें। यानी अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में जा रहे हो तो लोग अपना पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जा रहा है कि ट्रैफिक के चक्कर में उनका फ़्लाइट भी छूट जा रहा है। तो आप मेट्रो से अगर जाओगे तो आपको इतना परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर जाती है, वहाँ से आप आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए अभी 2-3 दिन इस तरह का चीज़ रहने वाली है। तो प्लीज़ लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे जो लोग दिल्ली से सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ ये तीनों सामान का नाम कि अगर आपके लगेज बैग से आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आप यूके से आ रहे हो या फिर यूएस से आ रहे हो, लंदन से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो आप, तो या फिर खाड़ी देश में बहुत सारे खाड़ी देश से भी आते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं से भी आ रहे हो, तो ये चीज़ आपको लाजिम फॉलो करना ज़रूरी है। और आपके लगेज बैग में ये तीनों सामान बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जैसा बताया हर एक एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी हुई है। जैसा दिल्ली में बोला, मुंबई में बोला, कोलकाता में बोला, चेन्नई में बोला। तो पहला जो सामान है, ज़्यादातर भारतीय सामान ये लेकर आते ही आते हैं, लेकिन अगर आप हैंड बैग में रखोगे और डायरेक्ट डिक्लेयर कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा लेकर आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने लगेज बैग में छुपा कर इसके लेकर जाओगे और आपका जो लिमिट से कम भी है, फिर भी आपको वहाँ पे पूछताछ हो सकती है, आपको गिरफ्तारी हो सकती है। वो है गोल्ड के वजह से पहले से ज़्यादा अभी चेकिंग चल रही है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लगेज बैग में लेकर जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा, यानी अगर आप लेडीज़ हो तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड बाहर कंट्री से लेकर आ सकते हो, और जेंट्स हो तो आप 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो। इसके ज़्यादा है तो आप जाके वहाँ कस्टम ऑफिसर के पास अपना जो भी गोल्ड है वो डिक्लेयर करें, वहाँ पे टैक्स दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो बताया जा रहा है इसमें वो है बहुत सारे लोग करेंसी की वजह से गिरफ्तार हो रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अमाउंट आप लगभग $3000 लेकर आप यात्रा कर सकते हो। 3000 इंडियन एक्सचेंज के हिसाब से आप जोड़ लेना, क्योंकि 82 अभी चल रहा है एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंट्री का डॉलर, किसी भी कंट्री का यूरो है, दिरहम है, रियाल है या बीडी है, किसी भी कंट्री का मतलब पैसे अगर आप लेकर आते हो और उसे लगेज बैग में रखते हो तो आपको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपसे अगर लिमिट भर है तो पूछताछ होगी, वहाँ पे आपको चेकिंग हो सकती है, आखिर ऐसा क्यों किया। आप अपने साथ पर्स वगैरह में रखोगे थोड़ा बहुत पैसे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लगेज बैग में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों लगेज बैग में लेकर जा रहे हैं और इसके वजह से गिरफ्तारी भी हुई है। लास्ट में जो गिरफ्तारी हुई है वो भी फ़ॉरेन कंट्री से के लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है। अभी फ़िलहाल चाइना के 2-3 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, फिर यूएस से आने वाले 2-3 लोग को गिरफ्तार किया गया। वो है सैटेलाइट फ़ोन लेकर अगर आप फ्लाइट के
अंदर आओगे, एयरपोर्ट पर पकड़े जाओगे बेसिकली इंडिया में, तो आपकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए हो रहा है, मतलब जो वहाँ से आ रहे हैं टूरिस्ट लोग, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो आप भी सावधान रहें और इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।